हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को टेंस का नया पार्ट पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट टेंस का चारों मैं पढ़ा दिया हूं। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों मैं पढ़ा दिया हूं। अब पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले तो भाई बोलता है कि मैं पास्ट हूं तो थ से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो लास्ट में मिलेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये थ नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता? थ नहीं मिलता है, ठीक है। और उसके पहले तो भी नहीं मिलता। जैसे सपोज दैट ता था, ती थी, ते थे, ऐसे वर्ड भाई हमने बोला कि इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट में तो था, ती थी, ते थे आए तब तो ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये वर्ड दिखते नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। देखिए यहां पे ता था, ती थी नहीं है ना। मैं चला गया, हाँ, मैं दिल्ली गया, ये सब में भी वर्ड नहीं है। तो ये लिया चुका गया, जो हमारा जो शब्द है लिया चुका गया, लिया चुका और गया, ये वाक्य के अंत में जब आते हैं, ठीक है, ये वाक्य के अंत में आते हैं तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके बनाने का नियम क्या है? तो बनाने का नियम देखिए, बनाने का नियम कहता है कि अगर यहां पे जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के साथ वो अगर सिंपल सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस? सिंपल है, तो सिंपल में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। फिर उसके बाद वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। अगर यहां पे जैसे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगाते थे सिंगुलर के साथ। यहां पे कुछ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। अगर यहाँ पे निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव के लिए क्या बनाएंगे? तो निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस, अब वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म लगता था उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? डिड और नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और डिड नॉट सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये देखिए निगेटिव के लिए हो जाए। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता था कि सब्जेक्ट के साथ डू या डज नॉट लगता था निगेटिव में, तो यहाँ पे निगेटिव में क्या लगेगा? केवल डिड नॉट ही लगेगा सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब देखिए इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में करते क्या है कि इंट्रोगेटिव में ये जो डिड है इसको पहले कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए इस प्रकार से। अब जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूं, राम वाराणसी गया, राम वाराणसी गया। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा? तो राम देखिए यहां पे हो गया राम। अब राम गया तो भाई लिया चुका गया, मैंने बोला कि लिया चुका गया हो या ता था, ती थी, ते थे हो, ये सभी चीजें अगर आए तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए गया लास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो राम, राम का राम हो गया। अब गया का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये देखिए सिंपल है, पॉजिटिव वर्ड है, सेंटेंस है, तो राम अब गया, कहाँ गया भाई? गया, तो राम यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म,
राम वेंट टू वाराणसी या राम वेंट वाराणसी भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? राम वेंट वाराणसी। ठीक है। अब देखिए राम वाराणसी नहीं गया, यहां पे अगर हो जाए कि राम वाराणसी नहीं गया तो देखिए क्या होगा, यहां पे हो जाएगा राम, हमने बोला कि राम सभी के साथ क्या लग जाएगा? डिड नॉट, राम डिड नॉट। अब वेंट जो सेकेंड फॉर्म लगाते थे, यहाँ पे वेंट के जगह पे क्या हो जाएगा? गो। राम डिड नॉट गो वाराणसी, हो जाएगा। देखिए तीसरा अगर कह दिया कि क्या तुम वाराणसी नहीं गए तो क्या हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पे क्या लग गया तो इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो क्या लग गया तो हमने बोला कि ये डीड को क्या कर देंगे? पहले कर देंगे। तो देखिए डीड, अब यहाँ पे राम था, यहाँ पे तुम हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन प्लूरल के साथ भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? सभी के साथ केवल डीड ही यूज करेंगे। तो डीड, फिर राम, डीड राम, फिर नॉट अगर है तो नॉट लगा देंगे, फिर गो टू वाराणसी या वाराणसी, इंट्रोगेटिव मार्क लगा। इस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं? यह सेंटेंस बनाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे। आप एक्सरसाइज से आप करके इसको मतलब प्रैक्टिस कीजिए। और ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कभी कभी होता क्या है कि ये सारे सेंटेंस कुछ जैसे वह गया, वह लिया, वह पाया, ठीक है, ऐसे भी वर्ड बहुत सारे आपको मिलते हैं। तो ये सभी को जो लास्ट में कंप्लीट शब्द न मिले, ठीक है, ता था ती थी ते थे न मिले, यहाँ पे लिया था हो जाता तो परफेक्ट हो जाता, पास्ट परफेक्ट हो जाता, लेकिन लिया चुका गया अगर है उसके लास्ट में था थी थे नहीं लगा है तो इसको इंडेफिनिट में ही काउंट करते हैं। धन्यवाद।